अगर रिश्तों की सिलाई भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है। लेकिन अगर रिश्ता सिर्फ स्वार्थ से बना है तो फिर टिकना मुश्किल है। हे वेलकम बैक। मैं धर्मवीर यादव, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। पार्टनर के बीच अगर डिस्प्यूट हो गया है तो हम उसे कैसे रिजॉल्व करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग एग्रीमेंट बनाए थे कि नहीं बनाए थे। अगर नहीं बनाया था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बिजनेस होता है ऐसे ट्रस्ट पे चलता है, दोस्ती पे चलती है, रिश्तेदारी पे चलती है। जब ये बिजनेस बड़ा होने लगता है, पैसा आने लगता है, तब वहां पे थोड़ी सी स्वार्थ दिख जाती है। एक दूसरे की कमियां हम देखने लगते हैं। कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। तब जाकर के डिस्प्यूट आती है। ये फैमिली के बीच में होता है, पार्टनर्स के बीच में हो सकता है। तो आज कुछ शानदार तरीके बताऊंगा, मजा आ जाएगा सुन करके। ध्यान से सुनिएगा, अपने बिजनेस में आज ही आप अप्लाई कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हम लोग प्रिकॉशन रखेंगे, ये मैं कुछ आपको अभी 9 पॉइंट बताऊंगा जो बहुत जरूरी है। टोटल मिला के 9 पॉइंट्स। सबसे पहला कि सेट योर एक्सपेक्टेशन। आप अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर लीजिए। मतलब अगर डिस्प्यूट आ गया है तो एग्जैक्टली मुझे इस बिजनेस से क्या चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं बिजनेस के लिए, सामने वाला से मैं क्या उम्मीद करता हूं। सब कुछ सिर्फ सोचिए मत, इसको डायरी पे लिखिए, क्योंकि लिखने से क्लियरिटी आती है। जब आपको क्लियरिटी आ जाइएगा तो अपने पार्टनर्स के सामने बैठ करके डिस्कस कीजिए। जब तक आप अपनी एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करेंगे तो इसमें क्लियरिटी नहीं आएगी। फिर भी अगर इससे भी मैटर आपका सॉल्व नहीं आता है तो दूसरा मेथड है कि आस्क अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन टू हेल्प, जिस पर आप दोनों को भरोसा है। एक ऐसे पर्सन को बुलाइए और उनके सामने अपने मैटर को डिस्कस कीजिए कि जब वो सुनेगा आप दोनों की बात, तो एक मतलब कोई फेवरेटिज्म एंगल से नहीं सुनेगा। वो दोनों की बात आराम से सुनेगा और उसके बाद अपना वो डिसीजन देगा। जैसे रिलायंस में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दो भाई के बीच में जब डिस्प्यूट हुआ था तो आईसीआईसी के चेयरमैन को उन्होंने बुलाया था। दोनों उनकी इज्जत भी करते थे, सुनते भी थे बात। तो उनके सामने ये मैटर जाकर के रिजॉल्व हुआ। जब कोई थर्ड पर्सन आता है तो दोनों की बात बहुत ही प्रॉपर पर्सपेक्टिव में सुनता है। नहीं तो आपस में कभी नहीं सुलझा पाओगे, आपस में एक दूसरे की सिर्फ बुराइयां आप ढूंढते रह जाओगे, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। मैंने भी अपने बिजनेस में बहुत जगह ऐसा हुआ कि आपस में झगड़ा हुआ। मैं अपने जगह सही था, मेरा पार्टनर अपने जगह सही था, तो हमें एक थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना पड़ा। वो थर्ड पर्सन जिसके कारण हम दोनों कनेक्ट हुए थे, तो ये जाकर के मैटर थोड़ा रिजॉल्व हो गया हम लोगों का। उसके बाद अगर फिर भी आपको लगता है मुझे किसी को इन्वॉल्व नहीं करना है, बिजनेस फिर भी चलनी चाहिए, एक दूसरे की सहमति नहीं बन पा रही है, तो एक सीईओ को हायर कर लीजिए। आप पूरी चाबी उसको दे दीजिए। आप बैकडोर से बिजनेस को देखिए, उसको खाली बता दीजिए कि हम लोग बिजनेस से क्या चाहते हैं। उसकी सैलरी तय कर दीजिए, इंसेंटिव तय कर दीजिए, या फिर प्रॉफिट में क्या शेयर मिलेगा वो भी तय कर दीजिए। उसको क्लियर कट बता दीजिए कि मुझे इस बिजनेस से ये एक्सपेक्टेशन है और इसके बदले में मैं आपको ये दूंगा। और आप आराम से पीछे हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ऐसा है, जैसे गूगल कंपनी हो गई, तो उस कंपनी को चलाने वाले हमारे इंडियन सीईओ ही है, सुंदर पिचाई। या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गए, सत्य नडेला जी हो गए। तो ये सब बड़े बड़े बिजनेस को, जहां पे फैमिली रन बिजनेस हो जाती है, तो उसको चलाने के लिए एक सीईओ को हायर किया जाता है। पूरी चाबी उसको दे दी जाती है और उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ऐसे चलाना है। आइए, अगर फिर भी ये 3 मेथड आपको सूट नहीं करता है, चौथा मेथड भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं, स्टेक बाय आउट मनी सेटलमेंट। मतलब आप ऐसा कीजिए कि पूरा मान लो कि अगर बिजनेस अभी 10 करोड़ का है तो उसकी वैल्यूएशन कर लीजिए। हो सकता है 50 करोड़ 100 करोड़ की वैल्यूएशन होगी। अगर खुद वैल्यूएशन नहीं कर पाइएगा तो किसी एक बैंकर को हायर कर लीजिए, या फिर वैल्यूएशन जो कंपनी देखती है उस पर्सन को हायर कर लीजिए। और पूरे कंपनी का जो शेयर है आप खरीद लीजिए, पूरी कंपनी आप खरीद लीजिए। सामने वाला पार्टनर को आप ऑफर कर दीजिए कि मैं आपको इतना पैसा दे देता हूँ, आप बिजनेस पूरा का पूरा मुझे दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में दम है, इस बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है, तो पूरा का पूरा खरीद लीजिए। उसको बुलाइए
एक बैंकर को बुलाइए, वैल्यूएशन वो करेगा और दोनों आपस में बिड करेगा, जो ज्यादा फेयर बिड देगा बिजनेस उसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप पूरी बिजनेस को खरीद करके सामने वाले पर्सन को एक एक्स अमाउंट दे करके पूरी बिजनेस रन कर सकते हैं। शेयर ऑफ इन्वेंट्री, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि बिजनेस हम लोग को साथ नहीं चलाना है, पैसा भी नहीं है इतना कि वैल्यूएशन के हिसाब से एक दूसरे को पे कर पाए, तब क्या होता है कि इन्वेंट्री शेयर हो जाती है। जैसे ये सब रियल एस्टेट में ज्यादा होता है कि मान लो कि कहीं पर 20 प्रॉपर्टी है, 20 बिल्डिंग पड़ी हुई है और पैसा किसी के पास देने लायक नहीं है, तो क्या होता है कि ठीक है ये 10 बिल्डिंग आप रख लो, 10 बिल्डिंग आप रख लो। तो कुछ इस तरह का इन्वेंट्री शेयर भी हो जाता है। आप उस पर भी दिमाग लगा सकते हो कि इन्वेंट्री हम शेयर कैसे करके आपस में इस डिस्प्यूट को सेटलमेंट कर सके। उसके बाद का जो है स्प्लिट द ब्रांड, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर फैमिली बिजनेस होती है, सेम ब्रांड पे अगर काम हो रहा है, दोनों भाई मिलकर के स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट किया हुआ है, तो क्या होता है कि ये ब्रांड भी शेयर होता है। जैसे हमदर्द है कि ये ब्रांड जो था हमदर्द ब्रांड दोनों भाई के बीच में शेयर हो गया, तो आप ब्रांड को भी शेयर करके बिजनेस को चला सकते हैं। या फिर हो सकता है स्प्लिट योर बिजनेसेस, आप अपने बिजनेस को स्प्लिट कर सकते हैं। बिजनेस स्प्लिट करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में कुछ कुछ बिजनेस स्प्लिट हुआ था। मान लो कि ऑयल एंड गैस वाला कुछ पार्ट मुकेश के पास चला गया, टेलीकॉम का पास अनिल के पास चला गया, और दोनों को एक टाइम फ्रेम के साथ रिस्ट्रिक्शन दी गई कि 10 साल तक दोनों एक दूसरे के बिजनेस में इन नहीं करेंगे। तो मान लो कि 2006 से 2016 तक अनिल अंबानी टेलीकॉम के बिजनेस में थे, तो जियो 2016 के बाद ही आया, और 10 साल बहुत बड़ा गैप होता है। मतलब उस टाइम तो समझ जाओ कि पूरा ट्रेंड ही लगभग चेंज हो जाता है। तो 10 साल एक सफिशिएंट टाइम रहता है, तो एक टाइम बाउंड कर दो कि दोनों एक दूसरे के बिजनेस में नहीं आएंगे। उसके बाद आप कर सकते हो, अगर फिर भी आप ब्रांड को शेयर नहीं कर पा रहे हो या फिर बिजनेस को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर दो, पूरी बिजनेस को ही सेल कर दो। हाँ, आप प्रॉपर वैल्यूएशन निकाल के किसी थर्ड पार्टी को आप सेल कर दीजिए, उससे जो पैसा आएगा आपस में जिसका जो शेयर लगा हुआ था, जिसका जितना पैसा लगा हुआ था, वो पैसा बांट करके, और फिर जो पैसा आएगा अपना अपना जो भी आप चाहते हैं बिजनेस स्टार्ट कीजिए, तो पूरी बिजनेस को आप सेल कर दीजिए। ये भी एक तरीका बनता है। और इससे भी अगर आप लोग को लगता है कि नहीं ये सारे सिस्टम में से कुछ भी मैं फॉलो करने वाला नहीं हूँ, हालांकि यहाँ पे टोटल 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, एक दो पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो टोटल 9 ही पॉइंट है। तो लास्टवां जो पॉइंट है लिक्विडेट योर बिजनेस, मतलब क्या है कि किसी के पास पैसा भी नहीं देना है, बिजनेस को भी नहीं चलाना है, शेयर भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, तो आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स लगे हुए हैं, जितने भी एसेट्स, वो हो गया टेबल चेयर, मान लो फर्नीचर, जो भी एसेट्स लगे हुए हैं उन सबको लिक्विडेट कर लो। हो सकता है बिजनेस की वैल्यूएशन 100 करोड़ हो, लेकिन आपका एसेट 10 ही करोड़ में बिक रहा हो, तो 10 करोड़ में बेच करके आपस में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो ये भी तरीका है। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक अपने एग्रीमेंट में ये सब पॉइंट्स नहीं बनाए हैं तो काइंडली बना दीजिए, कि इन फ्यूचर कभी हम लोग के बीच में डिस्प्यूट होता है तो हम लोग इसी 9 टेक्निक पर आएंगे, इसी 9 ही स्टेप्स पर आएंगे, किसी एक स्टेप्स को हम लोग फॉलो कर लेंगे। क्योंकि बिजनेस बर्बाद होने से बेहतर है कि पहले हम उसकी प्लानिंग बढ़िया से कर ले, ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना आए, ताकि खुल करके आप काम कर सको कि अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो हम इस तरह से सेटल अपने आप को करेंगे। तो ये सारा का सारा क्लॉज अपने एग्रीमेंट में जरूर रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से थोड़ी सी आपकी मदद जरूर हुई होगी। अगर मदद हुई है तो शेयर जरूर करिए, लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, और कमेंट तो जरूर कीजिए कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। और इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।